तो आप रिश्ते में नहीं हैं, आप फंस गए हैं। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है खुद पर भरोसा करना और दूर चले जाना। अगला, सीमाएं। ये सिर्फ इच्छाएं नहीं हैं, ये आपके आंतरिक स्वास्थ्य की नींव हैं। ये तय करती हैं कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार होने देते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं आपके द्वारा तय की गई हर सीमा लांघ जाती हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें समझ नहीं आती, बल्कि इसलिए कि उन्हें परवाह नहीं होती। आप कहते हैं कि आपको अपने लिए समय चाहिए, वह आप पर दूरी बनाने का आरोप लगाती है। आप उसके अपने पूर्व प्रेमी के साथ मैसेज करने पर चिंता व्यक्त करते हैं, वह आपको ईर्ष्यालु कहती है और अपनी बात जारी रखती है। यह कोई गलतफहमी नहीं है, यह अनादर है। जब कोई आपकी सीमाओं की अनदेखी करता है तो वह कह रहा होता है, मेरी इच्छाएं आपकी मानसिक शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और अगर वह आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करती तो वह आपका सम्मान नहीं करती। और जो आपका सम्मान नहीं करता वह आपके समय का हकदार नहीं है। तीसरा संकेत है लगातार पीड़ित बने रहना। एक स्वस्थ रिश्ते में दोनों साथी अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं, लेकिन एक जहरीली महिला कभी ऐसा नहीं करती। वह आपके भरोसे को तोड़ती है और फिर आप पर बेरुखी का आरोप लगाती है। वह चिल्लाती है और फिर कहती है कि गलती तुम्हारी है। हर बहस का अंत तुम्हारी गलती पर होता है। वह इतिहास को इस तरह से लिखती है कि खुद ही भुगत रही है और आप खलनायक। यह सिर्फ परेशान करने वाला ही नहीं, बल्कि चालाकी भरा भी है। आप सारा भावनात्मक बोझ उठाते हैं, माफी मांगते हैं, हर उस चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं जो आपने नहीं बिगाड़ी। लेकिन अगर वह अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकती तो वह असली रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। आप उसके रक्षक या उसका निशाना नहीं हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के हकदार हैं जो आपके साथ आगे बढ़ सके। चौथा, अपने समय का अनादर। समय ही जीवन है, आप इसे वापस नहीं पा सकते। एक महिला जो आपका सम्मान करती है वह आपके समय और आपकी योजनाओं का सम्मान करेगी। लेकिन अगर वह लगातार देर से आती है, आखिरी समय पर मीटिंग रद्द कर देती है और उम्मीद करती है कि आप उसके लिए सब कुछ छोड़ देंगे, तो वह साफ तौर पर दिखा रही है कि आपका समय उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। आप इस बारे में बात करते हैं और वह कहती है, आप बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अपने समय का अनादर करना अपने मूल्य का अनादर करना है। जो महिला आपको महत्व देती है वह आपको दूसरे विकल्प जैसा महसूस नहीं कराएगी। वह आपके लक्ष्यों, आपके प्रयासों, आपके स्थान का सम्मान करेगी। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह देना बंद कर दें जो वापस नहीं किया जा सकता। और अंत में पांचवा संकेत है उदासीनता। याद कीजिए कि यह सब कैसे शुरू हुआ। उसके संदेश, उसकी परवाह, उसकी गर्मजोशी, वो छोटे छोटे इशारे जो दिखाते थे कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण थे। और अब मानो रोशनी बुझ गई है। कोई प्रयास नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ ठंडापन। आप खुद से पूछते हैं, मैंने क्या गलत किया, लेकिन यह आप नहीं हैं। वह बस भावनात्मक रूप से अलग-थलग है। प्यार कोई क्षणिक आवेग नहीं है, बल्कि हर दिन लिया जाने वाला एक चुनाव है। अगर उसने आपको चुनना बंद कर दिया है तो वह पहले ही आधी दूर जा चुकी है। अगर सिर्फ एक ही कोशिश कर रहा है तो रिश्ते टिक नहीं पाते। आप उन लोगों के लायक नहीं हैं जो आपको बर्दाश्त करते हैं, बल्कि उन लोगों के लायक हैं जो आपको चुनते हैं। ठंडेपन और उदासीनता से समझौता न करें। अगर वह आपको गुमराह करती है, सीमाओं का उल्लंघन करती है, जिम्मेदारी से बचती है, आपके समय का अनादर करती है,
या आप पर निवेश करना बंद कर देती है, तो यह उसे ठीक करने का संकेत नहीं है। यह खुद को बचाने का संकेत है। आपको उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं है, आपको उसकी समझ की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद को चुनना है, अपनी मन की शांति, अपना आत्मविश्वास, अपना भविष्य। हर दिन ऐसे रिश्ते जहां आपकी रोशनी फीकी पड़ जाती है, आपका एक हिस्सा छिन जाता है। अपनी आत्मा की रक्षा करें, अपनी ताकत वापस पाए। जो आपको नष्ट करता है उससे दूर रहें। अगर ये शब्द आपको ठेस पहुंचाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इनकी जरूरत है। आपकी ऊर्जा और समय बहुत कीमती हैं। इन्हें उन लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो आपकी कीमत नहीं समझते। उस जीवन का निर्माण शुरू करें जिसके आप सचमुच हकदार हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपको एक इंसान समझता हो, न कि एक औजार।